हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। डॉक्टर मनोहर रे की किताब के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1F तक सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1G को। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में, इसे इतना शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं आज के अपने इस सेशन पर, आज के इस लेक्चर पर। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दो कड़ियों का आपस में गुणा किस प्रकार से हम लोग करते हैं उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज लेकर आऊंगा आपके लिए। एक्सरसाइज वाइज जो भी हम श्रृंखला चला रहे हैं उस पर आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। इस एक्सरसाइज में कुल 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चंस को ही हम लोग इस श्रृंखला में सॉल्व करने वाले हैं, इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है सरल कीजिए और परिणाम को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करेंगे, उस पर जरा आप फोकस करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। फिर भी आपको कहीं भी कोई समस्या रहती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी समस्या को हम दूर कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को लेकर। एक एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका है, लिखा है 3 करड़ी, देखिए यहाँ पर 5 है, 2 × 2 करड़ी 5 3, ये आपका है। देखिए जब दो कड़ी होती हैं, दो कड़ी का आपस में गुणा किस प्रकार संभव होता है, किस तरीके से गुणा करते हैं। याद रखिए जब तक आपकी करड़ी का साइन चिन्ह जो है वो आपका समान नहीं होगा तब तक आप दो कड़ियों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। याद रखने की बात बस यही है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर यहाँ हम करड़ी की बात करें, देखिए करड़ी 5 है, यहाँ पर भी करड़ी कितनी है, 5 है। अगर करड़ी समान है तो आप संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं और आपका आंसर बन जाएगा। देखिए इस 3 का गुणा इस 2 के साथ हो जाएगा, ये आपके नंबर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? नंबर्स रहने वाले हैं। ये आपका 3 गुणा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। करड़ी को आप लगाइएगा, करड़ी आपकी क्या है? 5। करड़ी के अंदर जो नंबर्स लिखा है उसका गुणा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6। करड़ी आपकी क्या है? 5 और अंदर गुणा कराइएगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 6। तो आंसर जो आपका रहेगा वो 6 करड़ी 5 6 रहने वाला है। इस तरीके से इस प्रश्न का आपका आंसर बनने वाला है। तो देखिए बड़ी ही सरलता से आपका आंसर जो है वो आपका बन जाता है और आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप अच्छी प्रकार से सीख रहे हैं, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है क्लास 9 के नाम से, आप वहां से एक एक लेक्चर को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए और तैयारी को इसी प्रकार से सुचारू रूप से जारी रखेंगे आपकी एग्जाम तक। उसके बाद हम कई कक्षाएं आपके लिए लेकर आते हैं, क्लास 9 से लेकर, देखिए क्लास 7 से लेकर हम क्लास 12 तक की क्लासेस मैथ के रूप में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साइंस के रूप में हम आपसे बात करें तो क्लास 10 की साइंस के जो भी न्यूमेरिकल्स आपके फिजिक्स के बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स पर हम लोग बात कर रहे थे। उस पर हमने दो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करा दिए थे। अब हम जो शुरुआत करेंगे आपको फिजिक्स के टॉपिक पर, तो आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो भी भाई बहन हैं, आप उन्हें हमारे साथ जोड़ सकते हैं, उनकी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 2 रहेगा। क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 2 रहेगा। दूसरा प्रश्न क्या है? लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर करड़ी जो है वो आपकी क्या है? 3 3 2 है और करड़ी आपकी 3 और क्या है? 4 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर करड़ी की अगर बात करें तो करड़ी भी यहाँ पर भी समान है। क्या है? क्यूब रूट की करड़ी है। तो आप इस तरीके से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं,
अब देखिए करड़ी का चिन्ह जो है समान है आपका, तो क्या करिए इसको आप एक बार लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा करड़ी 3 और 2 गुणा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब रूट है तो 2 गुणा इस 4 को आप 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए आगे किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 पे पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इस 3 पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 जो हो जाएगा वो आपका इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं, आप क्वेश्चंस को समझ पाते हैं, क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देख पाते हैं, रीड कर पाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन को आराम से हल करने वाले हैं। पहले आप उसकी कंडीशन को समझिए कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से हल कर देंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 3 की बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है करड़ी जो है वो आपकी 6 मल्टीप्लाई करड़ी 6 और कितना है 12 है। करड़ी का साइन जो है वो आपका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखिए करड़ी को आपको समान करना नहीं है, और देखिए इस प्रकार हम लोग इसे सॉल्व करें। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं, 6 गुणा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप फैक्टर भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं फैक्टर भी कर सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं करना चाहते तो क्योंकि इसके फैक्टर करने से आपका जोड़ा नहीं बनेगा, तो आप यहाँ गुणा करा दीजिए। गुणा कराएंगे तो 12 छीन कितना होता है 72, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो जब आपकी करड़ी समान होती है तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर कोई नंबर आपका बाहर आ सकता है, करड़ी से बाहर निकल सकता है, तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर नहीं बाहर निकल सकता तो आप उसको उतना ही छोड़ दीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, आपसे अगले पॉइंट की बात करें। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, पॉइंट जो आपका प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए यहाँ √3 लिखा हुआ है, इंटू में आपका 4th रूट कितना है 6 है। अब यहाँ पर आपको समझने की बात है, यहाँ पर किस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर करड़ी देखिएगा, यहाँ पर करड़ी जो है आप देखिए, जब यहाँ पर रूट की करड़ी होती है तो आप यहाँ जानते हैं यहाँ पर 2 होता है, क्या होता है 2 लिखा होता है, और यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है। पहले आपको क्या करना है, करड़ी को समान करना है, करड़ी के चिन्ह को समान करना है। तो करड़ी के चिन्ह को किस प्रकार से हम समान करते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा। पहले आप यहाँ पर करड़ी की बात करते हैं तो यहाँ 2 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका एलसीएम जो कितना हो जाएगा वो आप जानते हैं 4 हो जाएगा। 2 और 4 का जो एलसीएम आपका बनने वाला है वो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी दोनों करड़ी को जो है हम क्या करने वाले हैं 4 में तब्दील करने वाले हैं, बदलने वाले हैं। देखिए अब यहाँ देखिए इस 2 का डिवाइडेशन, सॉरी 2 का भाग हम यहाँ 4 में करने वाले हैं। 2 का भाग जब आप 4 में करेंगे तो आपका क्या 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो देखिए हाँ हम 4 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। जब आप यहाँ 4 लिखेंगे तो जितनी बार आप लिखते हैं उतनी ही बार आपका क्या करना होता है, अंदर संख्या को लिखना होता है। इस तरीके से आप बनाने वाले हैं। आपने 2 का गुणा किया तो अंदर आपको क्या करना है, इस नंबर को उतनी ही बार लिखना है गुणा के रूप में। अब देखिए आगे हम लोग बात करें तो यहाँ करड़ी आपकी 4 और क्या है 6 है। अब देखिए आगे हम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं। करड़ी को आप एक बार लगाइएगा क्योंकि करड़ी आपकी समान हो चुकी है। ये आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6 हो जाएगा या नहीं, आप कहेंगे हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए करड़ी आपकी 4 है, 3 मल्टीप्लाई 3 इस 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, लिख सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ करड़ी का जो साइन है वो आपका 4th है, 4th रूट होने वाला है, तो अंदर की संख्याओं को 4 से जोड़ा बनाना है। तो 3 का एक जोड़ा आपका बन जाएगा 4 बार है आपका 3, 4 बार आपका अगर 3 है तो एक बार ये बाहर निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 करड़ी 4 और क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर बन जाएगा, क्या
आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक बार इसे आप चेक कर लीजिए, क्या आपका आंसर ये सही रहने वाला है। देखिए आपने यहाँ क्या किया, 2 का गुणा कराया, क्या 2 का गुणा कराया तो यहाँ आप पावर 2 लगा सकते थे ना। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, हल्की सी मिस्टेक। क्या है, थोड़ा हम समझने में दिक्कत हो गई। यहाँ हमने क्या किया, एलसीएम 2 का भाग किया ना, तो 2 बार गया तो 2 का गुणा कराया। तो आपको क्या करना है, इस जो नंबर आपको अंदर दिया गया है उस पर उतनी ही पावर लगानी है। क्या लगानी है, पावर लगानी है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर हम मिस्टेक कर गए। यहाँ पर आपको क्या करना है, पावर लगानी है। 2 पावर लगाइएगा। जब आप 2 पावर इससे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3, और गुणा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप गुणा कर दीजिए, क्या गुणा कर दीजिए, सॉरी यहाँ गुणा कराइएगा तो 3 3 9, 9 6 कितना होता है, 54 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका बनने वाला है वो आपका 4th रूट 54 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे। गलती के लिए आपसे थोड़ा क्षमा चाहेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते थे। आइए आगे के क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है क्यूब रूट 2 इंटू 6th रूट है आपका क्या 9। फिर वही कंडीशन आपकी आ गई, क्या करड़ी आपकी समान नहीं है। अगर करड़ी आपकी समान नहीं है तो इस करड़ी को आपको समान करना ही होगा। अगर आप इस करड़ी को समान करने की बात करते हैं तो देखिए किस प्रकार से आपका हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं क्या, 3 और 6 का एलसीएम, 3 और इस 6 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इस करड़ी को समान करना है। देखिए 3 का भाग 6 में करेंगे, 2 बार जाएगा तो यहाँ आप 6 लिख दीजिए। 2 बार भाग गया है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करड़ी 6 और कितना है 9। इसे आप देखिए करड़ी का साइन समान हो गया तो आप क्या करिएगा, करड़ी को एक बार लगाइएगा तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या, देखिए किस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इसे हम लोग लिख सकते हैं। क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इसे लिख सकते हैं। और इसे किस प्रकार से अब सॉल्व करना है जरा उस पर गौर करिएगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 3 दूनी 6, पावर आपकी समान है। चूंकि आप जानते हैं जब a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है तो इसे हम लिखते a गुणा b की पावर m, ये आप जानते हैं। इसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये आपका हो जाएगा 6 की पावर 2। अब इसे आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इस 2 का इस 6 में डिवाइडेशन कर दीजिए। इसको किस प्रकार से आप और लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से जब आपकी करड़ी लगी है तो इसे हम 1/6 लिख सकते हैं। 2 से कैंसिल कर दीजिए तो आपका 6 की पावर 1/2 हो जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नियम्स होते हैं, घातांक और करड़ी के कुछ नियम्स हैं। उन नियम्स को मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। पहले आप उन नियम को देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन में नियम बताता चलता हूं, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। आइए बात करने वाले अपने अगले पॉइंट, अगला पॉइंट जो रहेगा हमारा अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर रहने वाला है क्या, प्रश्न नंबर जो रहेगा वो आपका रहेगा 6 क्वेश्चन। क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। हमने आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। अभी तक हमने बात की गुणनफल पर, क्या गुणनफल पर बात की। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिवाइड पर, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम लोग हल करते हैं। देखिए जो गुणनफल का नियम होता है वही आपका डिवाइड का नियम बन जाएगा। करड़ी अगर आपकी समान रहती है तो आप उसे करड़ी को जोड़ भी सकते हैं, उसे घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है क्या, अगर करड़ी का साइन समान है, चिन्ह समान है, तो आप
उसे जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होता है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन जो आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 6, करड़ी आपकी क्या है, 9 करड़ी रहेगी। कितनी करड़ी रहेगी, 9 करड़ी है। और दोनों करड़ियों को क्या करना है, आपको आपस में भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए किस प्रकार से भाग करते हैं, आप जानते हैं किस प्रकार से भाग करने के लिए। सबसे पहले आप देखिएगा किस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं कि आपकी करड़ी 9 है, 18 और भाग में जाते हैं तो आप बटे में संख्या हो जाती है, ये आपका हो जाएगा 9। अब देखिए करड़ी का साइन समान है, इसे हम एक बार लगा सकते हैं और ये आपका हो जाएगा 18 बटे क्या 9। कितना हो जाएगा, 18 बटे 9 हो जाएगा। 9 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 2 बार में। कितनी बार में, 2 बार में। तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका आंसर बनने वाला है। क्या इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर ये आपका आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चंस जो है वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। आप लोगों को डर लगता है क्या, क्वेश्चंस किस प्रकार के दे दिए कि क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो सकते। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। और सफलता अगर आपको पानी है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको सफलता पानी है, अगर आपको ऊंचाइयों पर जाना है, अगर आपने जो सपना अपना बना रखा है, जो आपके माँ बाप का सपना है, अगर उसको पूरा करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत से ही आप कुछ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। बहुत ही जल्द हमारा जो YouTube परिवार है वो 500 व्यक्तियों का हो जाएगा, 500 छात्रों का हो जाएगा। ये सब आपकी वजह से तो हो पाया है। आप मेहनत करते हैं, आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते हैं, ये सब आपकी वजह से ही होता है। ये आपका YouTube परिवार है, ये आपका YouTube चैनल है। एक आप लोग अपने मित्रों को हमारे साथ इसी प्रकार से जोड़ते रहिए और अपनी तैयारी को आराम से करते रहिए। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें तो 2/3 करड़ी 4 5 भाग हो रहा है 3/2 करड़ी 4 6, यानी करड़ी का जो साइन है वो आपका क्या है, समान रहेगा। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2/3, 2/3 और ये क्या हो जाएगा, करड़ी 4 5। इसे आप गुणा में बदल दीजिए, ये आपका गुणा हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। क्या 2/3 हो जाएगा। अगर 2/3 हो जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 1/करड़ी 4 6 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी हाँ, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए संख्याओं का गुणा आपस में हो जाएगा, 2 का गुणा इस 2 के साथ तो आपका 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 के साथ तो आपका 9 हो जाएगा। करड़ी की बात करिएगा तो करड़ी आपकी क्या है, 4 है, तो ये आपका 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, आराम से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। आइए बात करने वाले हैं अपने प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर क्या है, 8 है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा 2, 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 होगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर आपका क्या है, 4 रहेगा। ये आपका बनने वाला है। अब देखिए किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उस पर जरा बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 4 की बात हम लोग अगर करें तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपका 2, ये आपका हो जाएगा क्या, करड़ी 3 3। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 4 2 पे पावर 2, क्या 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। पहले आप इस 2 से इस 4 को ब्रेक कर दीजिए तो आपका √2 क्यूब रूट 3 और यहाँ हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी कंडीशन बनने वाली है। क्या इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर रूट आपका समान है,
तो इनको आप एक साथ गुणा करा दीजिए। क्या एक साथ गुणा करा दीजिए। तो जब दो रूट की संख्याओं का आपस में गुणा होता है, जैसे रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए है, तो आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ रूट टू का गुणा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यूब रूट 3 है। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर रहने वाला है। ये क्वेश्चंस थे आपके। अब हम लोग बात करेंगे आपसे अपने अगले प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते आइए देखते हैं। देखिए आगे हम लोग सॉल्व करें अगर इस प्रश्न को, अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 9 रहेगा। लिखा है 6 रूट 12 डिवाइड रूट 3 इंटू क्यूब रूट 2 है। पहले क्या करिए, देखिए इसे 6 रूट में कन्वर्ट करना है। क्या 6 रूट में कन्वर्ट करना है, पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर क्या, रूट 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 2 की। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए दो, यहाँ 2 है और ये क्या है 3 का एलसीएम आप निकालिएगा। क्या निकालिएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। पहले आप इसे देखिए कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए हम 6 बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ 6 करेंगे तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इस 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इंटू यहाँ आपका 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। 2 का भाग 3 का भाग किया 6 में 2 बार गया, तो 2 की पावर कितना, 2 हो जाएगा। इसे अब आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है, 27 होता है। इंटू 6 रूट 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 रूट ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 4, 27 का गुणा कर दीजिए 4 में, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर है 6, 7 चौकू 28 और 7 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 27 चौकू कितना होता है, 108 होता है। कितना होता है, 108 होता है। अब इसे आगे किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपका 6 रूट 12 भागित ये आपका हो जाएगा 3 इंटू ये, इस तरीके से। अब देखिए ये आपका 6 रूट 12 है भागित, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 रूट 108 लिख सकते हैं। सॉल्व कर दीजिए। देखिए भाग का चिन्ह है तो एक बार लगा लीजिए। 6 रूट ये हो जाएगा 12/108, 12 से काटे 12 निम्मा 108, तो ये क्या हो जाएगा 6 रूट 1 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे सॉल्व किस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए ये आपका 6 है, इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे देखिए 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका बनने वाला ये, तो ये आपका आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का जो आपका आंसर बन सकता है वो ये हो सकता है। इसे हम लोग इस प्रकार से और लिख सकते हैं। देखिए 1 का क्यूब रूट लेंगे तो आपका 1 ही रहेगा, तो ये 1/3 इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस 9वें प्रश्न को आप इस प्रकार से हल कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के अपने अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है, लिखा है √3 एंड 5th रूट 12 इंटू 10 रूट 54 है। इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से हल करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इसको एलसीएम पर। तो देखिए इसका एलसीएम जो हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 5 10 का एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 10 एलसीएम आया है तो क्या करना है, हमें इस करड़ी को 10 में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहां पर ये आपका है 2, अब इस 2 को 10 बनाना है तो यहां 10 लिख दीजिए। 2 का भाग आपने 10 में कितनी बार किया, तो 5 बार आपका जाएगा। जितनी बार भाग जाता है इस संख्या पर उतनी ही घात आ जाती है। तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर क्या 5 मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 12/2 मल्टीप्लाई, ये आपका 10 है ऑलरेडी। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो देखिए इस तरीके से आपका ये बन गया। अब आपको क्या करना है, आगे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। किस प्रकार से, आइए बात करते हैं। अब देखिए आपकी करड़ी समान हो गई।
करड़ी को आप एक बार से इस प्रकार लगा लीजिए। 3 की घात 5 आप इसी तरीके से रखिएगा, 12 की घात 2 आप इसी प्रकार रखिएगा और यहाँ पर क्या है 54 है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, फैक्टर करिएगा, क्या करिएगा गुणनखंड करिएगा। ये 3 की घात 5 हो जाएगा 12, 12 को हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसे 12 को हम 2 गुणा 3 लिखेंगे, पावर कितनी है 2, इससे हम लिख सकते हैं 9 गुणा 6 लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख दीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 10th रूट है 3 की घात 5 मल्टीप्लाई ये आपका 2 की घात 2, ये आपका हो जाएगा 2 की घात 2 और ये आपका पावर 2 और आ जाएगा, इंटू में 3 की घात 2 इंटू में 3 की घात 3 इंटू में 2। अब देखिए इसे सॉल्व कर दीजिए आप लोग। 10th रूट है 3 की घात 5, जब घात के ऊपर घात लगी होगी घात का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 4 हो जाएगा, 3 की घात 2 3 की घात 3 और 2 की घात 1 हो जाएगा। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे हम यहाँ बात करने वाले हैं आपसे क्या a की घात m मल्टीप्लाई a की घात n, तो ये आपका हो जाएगा a की घात m प्लस n। आधार समान है, गुणा में घातें ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। जरा देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। ये आपका 10th रूट रहने वाला है, 3 की पावर बात करिएगा तो 3 की पावर क्या 5 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर की बात करिएगा 4 प्लस, देखिए 2 की पावर कितना है यहाँ 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आपका बनेगा। आइए सॉल्व करते हैं आगे प्रश्न को। देखिए आगे क्या बनेगा आपका, जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसे सॉल्व आप कर सकते हैं क्या, क्यूब रूट 10th रूट आपका है, या आपका 3 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 की पावर 10 है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल तो आपका 3 आ जाएगा बाहर और ये 10 और ये 2 की पावर क्या रहेगा 5। अब 2 की पावर 5 है, ये 5 से आप 10 को कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 बार में, कितनी बार में 2 बार में, तो 2 आप यहाँ नहीं लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो आप एक बार लिख लीजिए। तो इस तरीके से या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपका 3 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आसानी से हल करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और एक कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मिलेंगे आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।